Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will learn about transport of food in plants, a topic in chapter 9 class 9 biology book. So let's start the topic. So last lecture में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स जाइलम के थ्रू होती हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। यहाँ पे हम इसको देख भी लेते हैं। फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग फूड सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए तमाम प्लांट की बॉडी में। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीफ में जौन सी फोटोसिंथेसिस होती है और इसमें ग्लूकोज बनता है। मीज़ोफिल सेल्स हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। मीज़ोफिल सेल्स वो साइट हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जौन सा है वो प्लांट यूज़ कर लेता है अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ग्लूकोज इज़ यूज इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, तोड़ फोड़ का अमल जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और एटीपीज जनरेट होते हैं। वो एटीपीज जौन से हैं वो प्लांट अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो जा कर लेता है और बाकी जो एक्सेस ग्लूकोज बच जाता है वो क्या करता है, प्लांट सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इन मोस्ट प्लांट फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो क्या होता है, मोस्ट प्लांट में फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो वाटर की मूवमेंट है उसके लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है। तो यहाँ पे जो फूड की मूवमेंट के लिए जो मोस्ट और करंटली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है उसका नाम है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बताता है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या बताता है उसको देख लेते हैं। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, इन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म फूड इज़ मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या बता रहा है कि फूड मूव करता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या है, ये मीज़ोफिल सेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है और ग्लूकोज बन रहा है। तो ये क्या है, सोर्स। सोर्स मतलब ज़रिया, जहाँ पे बन रहा है वो क्या चीज़ है, सोर्स। और जहाँ से मूव करके वो स्टोर हो रहा है, यानी कि देखें यहाँ पे रूट सेल में आ गया, तो ये क्या है, सिंक। जहाँ पे बन रहा है फूड वो सोर्स है और जहाँ पे फूड स्टोर होगा वो क्या होगा, सिंक। इसको हम आगे मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसकी आ जाती है। सोर्स फूड इज़ मूव फ्रॉम सोर्सेज टू सिंक। तो सोर्स क्या है, सोर्स इंक्लूड एक्सपोर्टिंग ऑर्गन। सोर्स क्या है, एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स है। मतलब क्या, ये जो हैं लीफ, इसमें फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो फूड बनता है वो एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो क्या है, सोर्स क्या है, एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं। और इसमें क्या एग्जांपल आ जाती है, मैच्योर लीफ की और स्टोरेज ऑर्गन। अब आप कहेंगे स्टोरेज ऑर्गन कैसे हो गए, तो जब प्लांट को ज़रूरत होती है ना, तो ये जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं ये क्या बन जाते हैं, सोर्स। और फिर ये क्या करते हैं, प्लांट को फूड सप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ से फूड जो सा है वो ट्रांसपोर्ट होकर तमाम फिर बॉडी में जाएगा जहाँ पे ज़रूरत होगी। तो फिर रूट सेल जो से हैं वो सोर्स बन जाएंगे। तो सोर्स वो है जो कि एक्सपोर्ट करता है मटेरियल को। तो सिंक्स आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म। सिंक क्या है, एक्टिव मेटाबॉलिज्म की साइट्स हैं। मतलब कि यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और सिंक की जो एग्जांपल है उसमें क्या है, रूट्स एंड ट्यूबर। ट्यूबर आलू को कहते हैं। डेवलपिंग फ्रूट्स एंड लीव्स हैं और ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं। स्टोरेज ऑर्गन इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड। स्टोरेज ऑर्गन क्या है, कैपेबल है स्टोरिंग फूड, स्टोर करने के लिए फूड को, और एक्सपोर्ट करता है स्टोर मटेरियल को जब प्लांट को ज़रूरत होती है। यानी कि स्टोर भी करता है स्टोरिंग ऑर्गन और ट्रांसपोर्ट भी करता है जब प्लांट को ज़रूरत होती है। तो स्टोर मटेरियल एक्सपोर्ट कर देता है मटेरियल को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है रूट ऑफ बीट। चुकंदर की जौन सी, चुकंदर जिसको कहते हैं रूट, बीट रूट, ये आपने देखा होगा। तो वो क्या है, इन दी फर्स्ट ग्रोइंग सीजन वो क्या करता है, सिंक की तरह बिहेव करता है। मतलब कि देखें यहाँ पे ये जो लीव्स हैं ये सोर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, फूड बना बना के ये इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या है, स्टोरेज ऑर्गन। बीट रूट क्या है, स्टोरेज ऑर्गन है फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में। इसमें फूड जोन सा है वो सारा स्टोर हो रहा है। पत्ते जोन से वो सोर्स सोर्स की तरह परफॉर्म कर रहे हैं और जो रूट है वो उसमें फूड स्टोर हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में क्या होगा, यहाँ ये बन जाएगा सोर्स और ये न्यू शूट्स को फूड प्रोवाइड करेगा। तो पहले ग्रोइंग सीजन में ये क्या है, सिंक, इसमें फूड स्टोर होगा। और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में ये न्यू शूट्स को फूड सप्लाई करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, सोर्स। तो सोर्स क्या है, एक्सपोर्टिंग, जो एक्सपोर्ट करता है मटेरियल को वो क्या है, सोर्स है। एट सोर्स फूड शुगर इज़ मूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोर्स से क्या होगा, मूवमेंट होती है ना। तो सोर्स क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं मतलब एनर्जी यूज़ करके इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो सोर्स में क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, किसके ज़रिए होगी, सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स हैं उससे शुगर ट्रांसपोर्ट होगा तमाम बॉडी में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब, जब क्या होगा, शुगर जो सी सीव ट्यूब में प्रेजेंट होगी तो सोल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, जब सोल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी
तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सिचुएशन उसकी क्रिएट हो जाएगी। तो क्या होगा, वाटर जो सा है वो एंटर होगा जाइलम से ऑस्मोसिस के थ्रू उसमें एंटर होगा, और क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, सोल्यूशन जो सा है वो सिंक की तरफ मूव करेगा, सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगा हाई प्रेशर की वजह से। तो ये क्या हमें बताता है कि सोर्स में क्या है, हाई प्रेशर है, और सिंक में क्या है, लो प्रेशर है। आगे देखें, जाइलम इज़ वन वे स्ट्रीट। हमने ये पहले लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जाइलम में क्या है, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, रूट से अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, जबकि सोर्स ये फ्लोएम में क्या होता है, टू वे मूवमेंट है, टू डायरेक्शन मूवमेंट है। ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है और ये डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है। तो ये कौन डिसाइड करता है इसकी डायरेक्शन, की अपवर्ड होगी कि डाउनवर्ड होगी, उसको देखें। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड इज़ डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड। जहाँ पे सप्लाई और डिमांड होगी तो वहाँ वो डिसाइड करेगा कि फ़ूड की मूवमेंट किस तरफ होगी, कहाँ पे डिमांड है उसकी और कहाँ पे सप्लाई है। तो क्या होगा, डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन सोर्सेज एंड सिंक। तो सोर्स कौन सा बनेगा और सिंक कौन सा होगा, ये डिसाइड करेगा कि फ़ूड की ज़रूरत कहाँ पे है। तो वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि फ़ूड ने किस तरफ मूव करना है, अपवर्ड मूव करना है या डाउनवर्ड मूव करना है। एट द सिंक एंड फूड इज़ अनलोडेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सिंक में क्या है, सिंक स्टोरेज साइड। तो वहाँ पे जब फूड पहुँचेगा तो अनलोडेड हो जाएगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी को यूज़ करके अनलोड हो जाएगा, मतलब ये जो पूरी वेसल है ये खाली हो जाएगी और फूड स्टोर हो जाएगा सिंक में। वाटर आल्सो एग्जिट, वाटर भी क्या होगा, निकल जाएगा फ्रॉम सीव ट्यूब से पानी निकल जाएगा। द एग्जिट ऑफ वाटर डिक्रीज प्रेशर इन सीव ट्यूब। तो वाटर के चले जाने से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, विच काजेज अ मास फ्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर एट द सोर्स, जो कि क्या जनरेट करेगा, हायर प्रेशर सोर्स में, टू दी नाउ लोअर प्रेशर एट द सिंक। तो सिंक में क्या होगा, लोअर प्रेशर। सिंक याद रखिएगा, ये सिंक है, ये सोर्स है। तो सिंक में क्या होगा, लोअर प्रेशर होगा, और सोर्स में क्या है, हायर प्रेशर। किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, वाटर की वजह से। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है छोटी सी। प्लांट नीड अ लॉट ऑफ वाटर। तो प्लांट को अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पानी के रिक्वायर होता है। यंग ब्रासिका प्लांट, एक जो यंग ब्रासिका यानी कि सरसों का पौधा है, टेक अप एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू दियर शूट वेट इन अबाउट 5। जितनी उसकी शूट का वज़न होता है उतना पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है 5 घंटों में। तो इफ़ डैट अप्लाइज टू अस, अगर ये हमारे ऊपर अप्लाई हो तो हम 1 घंटे में 3 गैलन पानी पी जाएँ ज़िंदा रहने के लिए। तो पानी पौधे इतना एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन सरसों का पौधा आपको पता है छोटा सा ही होता है, तो वो इतना पानी एब्जॉर्ब करता है 5 घंटे में, अपनी जितनी उसकी शूट का वज़न होता है उसके इक्वल वो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड समझ आ गई होगी। थैंक यू। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।